भागलपुर जिले में शांतिपूर्वक विषहरी पूजा को संपन्न कराने एवं थाने में जब्त शराब का जल्द विनिष्टीकरण कराने को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। आज के इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, नवगछिया एसपी पूरन झा, सिटी एसपी श्रीराज सहित नवगछिया पुलिस जिला और कहलगांव के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी, पूजा समिति के सदस्य सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि अंग जनपद का प्रमुख पूजा विहुला विषहरी पूजा है। इसको सभी पदाधिकारी मिलकर शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिले के थाने में जितने भी अवैध शराब को जब्त किया गया है, सभी का जल्द से जल्द विनिष्टीकरण कराएं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में पीजी महिला डॉक्टर की हत्या व बाद में असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हिंसक हमले के विरोध में जीएलएनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों ने गुरुवार को आधी रात 12 बजे जीएलएनएमसीएच मायगंज अस्पताल में कैंडल मार्च निकाला और मांगों को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने रात 12 बजे से ही इमरजेंसी से लेकर इंडोर सेवा को ठप कर दिया। इसके बाद शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे नारेबाजी करते हुए ओपीडी में पहुंची और ओपीडी के मुख्य द्वार पर ताला मारकर बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस दौरान ओपीडी में इलाज, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे जांच सेंटर के दरवाजे बंद रहे और मरीज इलाज जाँच की आस में बैठे रहे। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक इमरजेंसी से 45 मरीज और ओपीडी से करीब 1200 मरीज वापस लौट चुके थे। इस मौके पर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कुमार आदित्य, महासचिव डॉक्टर विवेक सिंह, मीडिया प्रभारी डॉक्टर सौरभ कुमार, डॉक्टर मोहम्मद आमिर, डॉक्टर रक्षंदा खातून, डॉक्टर कुंदन रानी, डॉक्टर कुंदन कुमार आदि की मौजूदगी रही। मांग है सबसे पहले तो कोलकाता में जो हीनियस क्राइम हुआ है उसके विक्टिम, उसके जो महिला डॉक्टर है उसको जस्टिस मिलना, एक जो सच में एक असली होना चाहिए जो इसके लिए जस्टिस, उसके लिए सारा इन्वेस्टिगेशन हो, एविडेंस जो सारा टेम्पर्ड कर दिया है उसको जैसे भी करके जो असली उसके गुनहगार हैं उनको सज़ा मिले। और उसके बाद में जब इसको सज़ा, ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि आगे कोई इस तरह का डॉक्टर्स के अगेंस्ट या किसी भी महिला के अगेंस्ट इस तरह का हीनियस क्राइम करने से पहले लोग डरें। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के अजगैविनाथ धाम के तिलकपुर गांधी घर समीप बनी कावड़िया पार्किंग से 500 मीटर पीछे करंट की चपेट में आने से मां बेटा सहित एक बच्ची झुलस गई। घटना तब हुई जब महिला बस की छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाल रही थी। इसी दौरान ऊपर से गुजर रहे 11 केवी हाई टेंशन तार से भीगा कपड़ा सटने से करंट की चपेट में आ गई। उस बीच उसका बेटा मां को पकड़कर छुड़ाने की कोशिश करने लगा, जिससे वह भी करंट की चपेट में आ गया। वह चीत होकर बस की छत से जमीन पर गिर पड़ा। वहीं बस की गेट पर खड़ी एक 2 वर्षीय बच्ची भी करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गई है। सभी जख्मियों को स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में इलाज के लिए रेफर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति नाजुक देख सभी को बेहतर इलाज के लिए मायगंज रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान पड़ोसी देश नेपाल के जिला राज बिराज झपकी भतौर निवासी लक्ष्मी यादव की पत्नी रासो देवी यादव एवं उनके पुत्र देव कृष्ण यादव एवं जिला सप्तरी बौद्धि वर्सेन निवासी किरण यादव की पुत्री भूमिका यादव के रूप में हुई। घटना के संबंध में साथ आए कावड़िया राजकुमार यादव ने बताया कि एकादशी के मौके पर जल भरने के लिए बस से 50 लोगों की संख्या में सुबह यहां पहुंचे थे। तिलकपुर पार्किंग के बाहर गाड़ी खड़ी कर सभी लोग गंगा स्नान के लिए अजगैविनाथ धाम चले गए। वहां से सभी लोग गंगा स्नान कर जल भरकर देवघर के लिए पांव पैदल रवाना हो गए। हम लोग कुछ व्यक्ति बस से बाबा धाम जाते, इसलिए लौटकर वापस बस पर चले आए। इतने में ही रासो देवी यादव बस की छत पर कपड़ा पसारने के लिए चढ़ गई। जैसे ही कपड़ा फैलाई, वह 11 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर घायल हो गई। उसे बचाने गया उनका पुत्र भी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए रेफर अस्पताल भेजा गया है, जहां गंभीर हालत में मायगंज भागलपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन कर रही है। हम तो लाए सुनाए थे, हम तो कपड़ा तो भिजा था, पूरा 10 किलो लग ही रहा था। हम बोले सुखा देते, मम्मी बोले सुखा दे बेटा जाके। तो हम चढ़े उस गाड़ी के छत पर। अब हमको पता नहीं था कि गाड़ी की छत पर हुआ, गाड़ी में करंट वाला वो तार है। गए हम, फिर अचानक से लगा इधर। अब मम्मी आया बचाने के लिए, मम्मी को भी लगा। फिर पता नहीं बाद में क्या हुआ, मैं तो व्यवस्था डायरेक्ट इधर आया।
भागलपुर जिला अंतर्गत अतारपुर थाना क्षेत्र के रामसर मोहल्ले के एक घर से चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना को लेकर गृह स्वामी आशु कुमार टिब्रेबाल ने बताया कि हम लोग सभी परिवार बाबा बासुकीनाथ पूजा करने गए थे। पूजा कर वापस घर लौटे तो देखा घर के सभी दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और घर से 20 लाख का आभूषण और 1 लाख रुपये लेकर चोर चंपत हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस व डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी खंगाला। वहीं पीड़ित ने घटना को लेकर तातारपुर थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। घटना ये हुई कि सब परिवार बासुकीनाथ गए हुए थे पूजा करने के लिए। तो जब रात में 2 बजे लौटे तो देखे घर का ताला बाहर का टूटा हुआ था। उस उपरांत मैं मौजूद वहाँ नहीं था, मेरे परिवार आए थे। मैं बासुकीनाथ से लौट रहा था, मेरे परिवार पहले आ गए थे। तो आया तो देखा कि ताला टूटा हुआ है। तो 112 को इन्फॉर्म किया गया। 112 आई तो उसके बाद फिर तातारपुर थाना को इन्फॉर्म किया गया। तातारपुर थाना आके सब इन्वेस्टिगेशन वगैरह की है। कल FSL टीम भी आई थी, डॉग स्क्वाड भी आए थे। कल जितना CCTV फुटेज है सब कलेक्ट किया गया है। पर आधारित बिहुला विशहरी अपने आप में एक अनूठी कहानी संजोए हुए हैं, जिसमें चांद सौदागर, बिहुला विशहरी, नाग मनियार और बाला लखेंदार के किरदार मुख्य रूप से दर्शाए गए हैं, जो जनपद की लोक गाथा है। माँ विशहरी बिहुला मेला 17 से 19 अगस्त तक लगने वाली है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। प्रशासन द्वारा इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक और जहां माँ विशहरी की प्रतिमा को मूर्ति कलाकारों द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भगत ने शुक्रवार को गंगा स्नान किया। शहर में जितने भी विशहरी मंदिर हैं, आज वहां के पंडित भगत और फुलदरिया गंगा स्नान कर विधि विधान से पूजा प्रारंभ करते हैं। इसी बाबत आज शहर में हर चौक चौराहों पर पंडित भगत और फुलदरिया की भीड़ देखने को मिली। साथ ही श्रद्धालुओं का भी तांता लगा रहा। भागलपुर कचहरी चौक स्थित दुर्गा मंदिर के दुर्गा स्थान पर भी एक भगत को त्रिशूल लिए साक्षात माँ दुर्गा के रूप में देखा गया। लोगों ने विशहरी माता की जय और दुर्गा माता की जय के जयकारे भी लगाए। भागलपुर में हार्ट के मरीजों को इलाज के लिए अब शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि भागलपुर के तिलकामांझी में खुल गया है मेडिफोर्ट वेलनेस हॉस्पिटल, जिसका उद्घाटन मेडिफोर्ट वेलनेस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, महर्षि मेही आश्रम के संत एवं शहर के कई गणमान्य लोगों ने फीता काटकर किया। वेलनेस अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि अभी हार्ट के गंभीर मरीजों को शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हार्ट से संबंधित जितने बीमारी हैं सभी का इलाज यहाँ पर समुचित रूप से होगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भागलपुर में इस तरह का हॉस्पिटल नहीं था। इलाज करने के लिए मरीजों को पटना, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर समुचित इलाज हो पाएगा। इस अस्पताल में इलाज के साथ साथ विभिन्न तरह के जांच एवं मेडिकल स्टोर की भी सुविधा उपलब्ध है। मुख्य रूप से सुविधाएं जो हैं वो जो सुविधाएं पहले से भागलपुर में नहीं थी उसको बनाने की कोशिश की गई। सुपर स्पेशलिटी विभाग जो भी नहीं था, जैसे मुख्य रूप से मैं कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी जैसे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, इसमें कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक की बात की जाती है। हार्ट ब्लॉक के बाद जो पेस मेकर लगाने की व्यवस्था होती है, स्पेशल पेस मेकर जिसको CRTD कहते हैं, उसकी व्यवस्था है। छोटे बच्चे के हार्ट की जो बीमारी होती है उसमें जो ASD VSD जो छेद को क्लोज किया जाता है उसकी व्यवस्था होगी। जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जो वाल्व रिप्लेस किया जाता है उसकी व्यवस्था होगी। जो बच्चे बचपन में ही हार्ट की बीमारी से ग्रसित होते हैं और नीले पड़ जाते हैं, साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, उसके इलाज की तो ओपन हार्ट की सर्जरी की व्यवस्था और मिनिमली इन्वेजिव जो कि नस के माध्यम से सर्जरी की जाएगी उसकी व्यवस्था है। साथ साथ हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि भागलपुर में एडवांस जितने भी ट्रीटमेंट है सुपर स्पेशलिटी के, जैसे नेफ्रोलॉजी में एडवांस ट्रीटमेंट, न्यूरो सर्जरी में जो एडवांस ट्रीटमेंट है, उन सबको स्टार्ट किया जाए। मुख्यतया ये हार्ट की बीमारी के इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें बड़े आदमी का एडल्ट कार्डियोलॉजी, मतलब एडल्ट जो कि हार्ट की बीमारी से ग्रसित है उनके ऑपरेशन, चाहे वो ओपन ऑपरेशन हो या मिनिमली इन्वेजिव ऑपरेशन हो, और छोटे बच्चे और नवजात शिशु जिनको हार्ट की बीमारी है उनको उनके NICU में रखने की व्यवस्था और साथ साथ उसके इलाज की व्यवस्था हो। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं DM कार्डियोलॉजी
मैं यहीं से MBBS JLMCH से मैंने किया है और MD की पढ़ाई मैंने पटना मेडिकल कॉलेज से किया है और DM कार्डियोलॉजी मैंने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से किया। कल तक क्या होता? कल तक ज़्यादातर मरीज सुविधा के अभाव में या तो कम सुविधा वाले हॉस्पिटल में भर्ती होनी पड़ती थी या फिर दूसरे जगह जाते थे जो यहाँ से 100 किलोमीटर से लेकर 250, 300 और 500 किलोमीटर दूर हुआ करता। कैलकाटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, या मरीज सिलीगुड़ी जाते हैं या पटना जाते हैं। तो कल तक ये मरीज जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम था हॉस्पिटल घर से निकल के हॉस्पिटल तक पहुंचने का वो भी ज़्यादा था। उस दौरान ट्रांसपोर्टेशन के दौरान काफ़ी मौतें होती हैं हार्ट की बीमारी में और डिफरेंट क्रिटिकल इलनेस में। दूसरी बात, एक ट्रांसपोर्टेशन और का खर्च भी बढ़ जाता है इलाज में। इलाज महंगा भी होता है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च अलग से होता है और घर के 3-4 मेंबर अपने सारे काम काज को छोड़ के पूरे इलाज में लगे रहते हैं, तो वो एक फाइनेंशियल लॉस होता है। तो ग्रॉस फाइनेंशियल लॉस जो ट्रीटमेंट में होता है वो केवल इलाज का लॉस नहीं होता है, पूरी घर की इकोनॉमी खराब हो जाती है। अगर हम मरीज के घर के पास वैसी व्यवस्था खड़ा करें जो दिल्ली मुंबई के समकक्ष हो और उसके जो चार्जेज हों यहाँ जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति हो उसके हिसाब से बनाया जाए तो उनका काफ़ी धन और जीवन भी बचेगा, धन भी बचेगा और उनकी टोटल फैमिली की इकोनॉमी भी खराब नहीं। यही सोच के प्लान किया? सोच हमारा बिल्कुल यही है कि हम जगह पे करें जहाँ पे लोग नहीं पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जहाँ अपनी सेवा नहीं दे रहे हैं हम वहाँ दें। सरकार से कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, सरकार को सहयोग करते हुए वैसे सुदूर क्षेत्र में जो टायर 3 सिटी हैं उनमें सुपर स्पेशलिटी विभाग की व्यवस्था की जाए जो सरकार की व्यवस्था के साथ कदम मिला के चले और व्यवस्था उस लेवल पे ले जाए जहाँ पे व्यवस्था के लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट नीचे ना जाए, केवल उसकी कीमत को हम कैसे कम करें इस पे ध्यान दिया जाए। आयुष्मान से भी टैग होना होगा? बिल्कुल, आयुष्मान से और सरकार की किसी भी योजना से हम लोग उसके साथ मिलके चलेंगे और कोशिश करेंगे जो निचले से निचले तबके के लोग हैं उनको मेन व्यवस्था जो इलाज की है उसमें कैसे लाया जा सके। पैसों के अभाव में जो है कि इलाज के कारण जो है कि मौत के मुंह देखना पड़ता है। बिल्कुल, इसको लेकर के सबसे बड़ा रीजन ही यही है इस हॉस्पिटल को यहाँ करने का, क्योंकि आप महानगर में ऐसे हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं और उस विशेषज्ञ भी भरे पड़े हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। दिक्कत केवल इंडिया की यही है, खास करके बिहार और झारखंड ऐसे प्रदेश की है जहाँ पे डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है हेल्थ केयर। डिसेंट्रलाइज नहीं होने का कारण है कि रांची में इलाज है लेकिन देवघर में इलाज नहीं है, पटना में इलाज है, भागलपुर में नहीं है, कहलगांव में नहीं है। हम कैसे इलाज को सस्ता करके उनके सिस्टम में फिट कर पाएँ, गवर्नमेंट की योजना के साथ अलाइन कर पाएँ और हेल्थ केयर डिलीवरी ऐसे लोगों को दे पाएँ जिसको ज़रूरत सबसे ज़्यादा है।